हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बरसात जहां एक और वीरान इलाके के लिए राहत और जो नहरी इलाके में बनी आफत। किसानों को बार बार नरमे की करनी पड़ रही है बुआई। 12,000 हेक्टेयर के अंदर नरमा हुआ तबाह। किसानों को करोड़ों का हुआ है नुकसान। पूरा खबरों के अंदर आपको बताएंगे। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर किसानों के इस बरसात के कारण, ओलों के कारण क्या रहे हैं हालात। बने रहें हमारे साथ। सर, पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 15 दिनों से मौसम जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। और ये काफ़ी सालों के बाद आप लोग भी देख रहे होंगे कि मई महीने के अंदर इस तरह से लगातार बरसात हो, जैसे सावन भादों में बरसात होती है। अलग तरह का मौसम है। इसमें फ़ायदा भी है और कुछ क्षेत्रों में नुकसान, जो पीछे मौसम रहा है उसमें। फ़ायदा तो ये रहा है कि हमारे, जैसा आप सबको पता है कि भी कैनाल क्लोजर चल रहा है, नहरबंदी है, पानी उपलब्ध नहीं था किसानों के लिए। तो पहली बड़ी बात तो ये थी कि भी किसानों में कॉटन की बुआई नहीं हुई। और जिन लोगों ने जैसे तैसे करके अप्रैल के महीने में थोड़ा मोटा पानी या ट्यूबवेल से बुआई करी, उसमें 18-19 मई से पहले तक टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ने की समस्या, जलने की समस्या आ रही थी। जब ये बरसात हुई तो निश्चित रूप से कॉटन की फसल को जो खड़ी थी, जिसकी बुआई हो चुकी थी, उसको जीवन दान मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो मौसम चल रहा है और जो बरसात हुई है, उसमें जो खड़ी फसल थी कॉटन की, उसमें निश्चित रूप से फायदा हुआ है। हमारे जिले में वर्तमान समय में लगभग 2 लाख हेक्टेयर एरिया में कॉटन की फसल है। उसमें बहुत कम एरिया ऐसा है जो नहरों से सिंचित है। बड़ा जो क्षेत्रफल है, ये मान लिया आप 90% के आसपास जो बुआई क्षेत्र है, वो सारा का सारा ट्यूबवेल से या बरसात से उसकी बुआई, उसमें मैक्सिमम एरिया ट्यूबवेल की बुआई से है। तो उस फसल को जीवनदान मिल गया। बहुत अच्छी फसलें हैं और बहुत अच्छा किसानों को फायदा है। लेकिन थोड़ी सी हटके ये हुआ कि लगभग 60,000 हेक्टेयर में, 2 लाख हेक्टेयर में बुआई अपने कॉटन की माने तो 60,000 हेक्टेयर ऐसा क्षेत्रफल रहा जिसमें नुकसान हुआ। बड़ा जो नुकसान हुआ, बड़े क्षेत्र में नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ जो तेज आंधी आई। उस आंधी से, गर्मी के मौसम में, बरसात से पहले पहले जो आंधी आई, बरसात होने के बाद में बरसात से पहले जो तूफान आया, आंधी आई, उससे कॉटन की फसलें, जहाँ रेत की मात्रा ज़्यादा थी, फसलें छोटी थी, वहाँ आंधी से फसलें जल गई। बिल्कुल छोटा कॉटन था, 2 इंच का, 3 इंच का, 1 इंच का, वो कॉटन की फसल खराब हो गई। और वहाँ बरसात से या ट्यूबवेल से किसान को दोबारा बुआई करनी पड़ी। ऐसे ही कुछ एरिया हमारे पास ऐसा भी रहा, संगरिया के आसपास का एरिया था, मैनावाड़ी, जोरालपुरा और भैरोसरी का एरिया था, जहाँ ओलावृष्टि। ये एरिया रामपुरिया, रामसरा की तरफ से होते हुए हरियाणा की तरफ चला गया। यहाँ एक बेल्ट जो था, एक जो नाथवाड़ा वाली साइड वाला जो बेल्ट था, इधर ओलावृष्टि हुई और इससे नुकसान, काफ़ी बड़े क्षेत्र में नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के हमारे पास जो नुकसान की रिपोर्ट है वो लगभग 2 लाख हेक्टेयर कॉटन की क्रॉप माने तो 60,000 हेक्टेयर में नुकसान है। 5% से लेकर के 100%, कहीं 5% हुआ, कहीं 10% हुआ, कहीं 20% हुआ, कहीं 50% हुआ। जहाँ ओलावृष्टि हुई वहाँ 100% नुकसान हुआ। तीसरा जो एक अलग तरह का नुकसान हुआ वो ये हुआ कि बरसात से या बरसात के अलावा ट्यूबवेल से जिन लोगों ने पानी दे करके, सिंचाई करके फसल की बुआई करी और ऊपर से बरसात आ गई, तो वहाँ जर्मिनेशन तो हो गया कॉटन का, लेकिन कॉटन बाहर नहीं निकला, जिसको अपने सीधी भाषा में, देसी भाषा में कुरुंड होना कहते हैं। ऐसा भी एरिया हमारे पास रहा जिसमें कुरुंड हुआ। फिर किसान ने दोबारा बुआई करी, दोबारा फिर बरसात आ गई, फिर कुरुंड हो गया। फिर किसान ने तिबारा बुआई करी, फिर बरसात आ गई, फिर कुरुंड हो गया। तो इस तरह से इस बरसात से अलग अलग सीन हमारे सामने आए। 10,000 से लेकर के 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा रहा जहां दोबारा बुआई करने के किसान को या तिबारा बुआई करने किसान को वो बरसात से भी काट रहा, ओलावृष्टि से काट रहा, आंधी से भी काट रहा। तो अपने ये मान लें भी 60,000 हेक्टेयर में जो नुकसान हुआ 5 से लेकर 100% तक, उसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर ऐसा था जिसमें 100% नुकसान, दोबारा बुआई करनी पड़ी या जो लेट
नुकसान हुआ, कुरंड हो गया, अब बुआई का समय ही नहीं रहा, तो बुआई करे कैसे फार्मर? कम से कम कॉटन का सीजन तो निकल गया, 2 बार 3 बार बुआई करते करते उसका खाद का बीज का पैसा भी लगा, दोबारा बुआई भी नहीं हो रहा है। अब उसके पास ले दे करके गुआर बीजने का ऑप्शन बचा है या कुछ क्षेत्रफल में मूंगफली वो बुआई कर सकता है। तो इस तरह से सीन रहा। लेकिन ओवरऑल अपने बात करें तो 2 लाख हेक्टेयर की बात करें और उसमें से 60,000 हेक्टेयर में कम ज़्यादा नुकसान, थोड़ा कम नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान वाला एरिया 15,000 दोबारा सोइंग हुई, 50% तक का नुकसान का 20-30,000 हेक्टेयर ये मान लें तो 30-25-30-35,000 हेक्टेयर तो ऐसा था जहाँ नुकसान हुआ। बाकी 1 लाख या 1.5 लाख प्लस का एरिया ऐसा था जिसमें बरसात से फायदा ही। बरानी क्षेत्रफल में इस सीजन में जो बरसात हुई मई के महीने में, हालांकि बरानी में 15 जून के बाद जब बरसात होती है तब बुआई होती है खरीफ की फसलों की, ज्वार की, मूंग की, मोठ की। लेकिन इस बार क्योंकि अब बहुत अच्छी बरसात होगी तो फार्मर जो है इस मन में है कि भैया बाजरे की, ज्वार की बुआई करते हैं, तो काफ़ी बड़ा बरानी क्षेत्रफल है, उसमें भी बाजरे की इसकी बुआई शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल या अपने ये भी बात कर लें कि भी नहरबंदी से जो आदमियों को पशुओं के चारे की बड़ी समस्या होती है, जून के महीने में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, मई के महीने में पशुओं की बड़ी समस्याएं होती है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे के देखें, प्रैक्टिकल सी बात है, अभी कोला फार्म हजारों तादाद में पशु करें, आज यदि कैनाल क्लोजर आ जाता तो पीने के पानी की समस्या थी, चारा तो बाद की बात। अब उस एरिया में पीने के पानी की भी समस्या नहीं है, चारा भी पशुओं को हो गया, जो आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए चारे की दिक्कत नहीं रही, घास हो गया। तो कुल मिलाकर के पशु पक्षियों का सबका मिला करके देखें तो जिन अच्छा एक अलग तरह की बात जो हुई वो ये है इसमें कि जिस किसान के नुकसान हुआ उसकी 100% हो गया। जहाँ ओलावृष्टि हुई तो उसके भले ही तो नुकसान ही नुकसान है, 100% नुकसान है, और जिसके नहीं हुआ बरसात से फायदा हुआ उसको 100% फायदा हो गया। तो ये एक अलग बात है कि इस मौसम से नुकसान हुआ उसको हो सकता है कुछ किसानों को 100% ही नुकसान हो गया, बाकी किसान ऐसे जिनको फायदा हो। तो अलग अलग तरह का मौसम इस बार रहा है, अपना अलग तरीके का मौसम है। ओवरऑल बात करें तो बात ओलावृष्टि वाली बात को छोड़ दें तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक स्थिति है और अच्छी स्थिति। किसान भाइयों, जो लगातार हो रही है हनुमानगढ़ जिले के अंदर बरसात, फसलों को नुकसान और बीमारी लगने की कितनी है संभावना, जब इस बारे में संयुक्त निदेशक कृषि हनुमानगढ़ दानाराम गोदारा से सवाल पूछा गया तो सुनिए उनका इस पर क्या था जवाब। दो जून तक की फोरकास्टिंग हमारे पास है, 2 जून तक मौसम इसी तरह रहने का है। आगे जो फोरकास्टिंग आ रही है वो ये फोरकास्टिंग आ रही है कि भी इतना शायद मौसम में बदलाव होगा और बरसात कम होगी, लेकिन ये जो विक्षोभ बनने की स्थिति है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हो सकता है 10 दिन बाद में फिर विक्षोभ बन जाए, फिर दाब का एरिया बन जाए, दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाए, फिर बरसात का मौसम आ जाए। लेकिन जो फोरकास्टिंग बरसात की सीजन की है वो एवरेज से कम बरसात की फोरकास्टिंग आ रही है वर्षा ऋतु की। बाकी आप देखते हैं किस तरह का मौसम है। और इसमें जो ज़्यादा बरसात होने जो फसलें मान लो उग गई हैं, थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं, उनको नुकसान भी होगा, बीमारियों से कैसे उनको बचाएंगे? नहीं, अभी कोई बीमारी की स्थिति नहीं है। अभी जो स्थिति बीमारी की आएगी वो जुलाई के महीने के बाद फसलों में कीड़े मकोड़े वाली जो इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम आती है वो आती है। अभी तक ऐसी कोई बीमारी फसलों में नहीं है। और यदि जून के महीने में नेचुरल टेम्परेचर आ जाता है 45 डिग्री या 45 डिग्री पास का ऊपर का, तो नेचुरल एक जो कुदरत का ब्रेक आता है इंसेक्ट पेस्ट के सर्किल में, वो ब्रेक आ जाएगा। अदरवाइज यदि इसी तरह का मौसम रहता है जून के महीने में, जिसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, यदि इसी तरह का रहता है और लिंगर ऑन हो जाता है बरसात के ऋतु में, तो निश्चित रूप से फिर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बढ़ता है, क्योंकि उसका साइकिल ब्रेक नहीं होता।
किसान भाइयों, संयुक्त निदेशक कृषि से तमाम बातें आपने सुनी हैं और मुआवजे की दरकार अभी किसानों को ज़रूर है, लेकिन मुआवजे की दरकार बरसात ज़्यादा होने से, ओले पड़ने से यहाँ एक और इसी बात को लेकर संग्रिया में विवाद भी इस मुआवजे की मांग फसल खराबे को लेकर हुआ था, जिसका जिक्र पिछले वीडियो के अंदर हम आपको दिखा चुके हैं। छोटी सी झलक और दिखा देते हैं। मुझे तो कागजात पता है कि कागजात नुकसान हुआ है, मैं गया हूँ, आपने मुझे दिखा भी है। आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जो तुम आप मुफ्त में अकल दे रहे हैं, मुफ्त में अकल दे रहे हैं आपको। सुनिए, कोशिश कर लो आप। इसका मुफ्त में अकल दे रहे हैं आपको। पर्याप्त है। अब खड़े हो जाओ, यहाँ से आप जाइए। क्यों मैं तो जाऊँ, क्या कर रहे हो? आपको आपको दूंगा, तेरे लगेगी। पुलिस नहीं है आपको। किसान भाइयों, इसी मुआवजे की मांग को लेकर विधायक शाहपीनी और तहसीलदार संग्रिया के बीच में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। अब देखते हैं बीजेपी के विधायक के द्वारा किसानों की मांग को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हाथापाई तक वे पहुंच गए थे। गुस्सा उनको इतना आया कि मुआवजा की मांग और खराबे की मांग पर वह बैठक के अंदर बहस कर रहे थे। अब देखना यही है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा फसल खराबे को लेकर कितना सीरियस लेकर किसानों को मुआवजा देने की आगे आती है कोई स्कीम, कोई मुआवजा देने की होती हैं बातें, या फिर कागज़ों के अंदर ही सर्वे रिपोर्टें और किसानों की मांग, किसानों के ज्ञापन को बांध कर छोड़ दिया जाता है। देखते हैं आगे कांग्रेस सरकार क्या करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।